दृष्टि से 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहले हम बोल रहे हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यानी कि शरीर के मस्तिष्क के सबसे अग्र भाग को अग्र मस्तिष्क कहते हैं। उसके ठीक नीचे मध्य भाग होता है, अर्थात अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क की अगर बात करें हम तो अग्र मस्तिष्क जो होता है प्राय 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं? प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और घ्राण पिंड या डायसेफेलान। और स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क होता है यानी कि अग्र मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क कहलाता है। और मनुष्य का जितना बड़ा प्रमस्तिष्क होता है उतना ही बुद्धिमान कहा जाता है। और प्रमस्तिष्क के कार्य की अगर हम बात करें तो ये प्राणायाम, याद रखना, सोचना, बोलना, समझना, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य करता है। कौन? प्रमस्तिष्क। इस पर सब हमको पता होना चाहिए कि प्रमस्तिष्क के कार्य क्या है। और पूरे अग्र मस्तिष्क का 75% बना होता है यानी कि 1/4 भाग का होता है। फिर दूसरे बात करें अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग क्या है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो ये प्राय अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, लेकिन ये जो होता है भूख लगना है ना, प्यास का आभास कराना और वातावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं अर्थात वातावरण में होने वाली जो चेंजेस होती है, जो बदलाव होता है, जैसे अधिक धूप लगना, ठंड लगना, वातावरण में क्लाइमेट चेंज होने की क्रिया का आभास कराने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से हम बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इस तरह से हमारे मस्तिष्क में सूचना को सेव करके रखता है और हमारे शरीर को देने का कार्य करता है। फिर घ्राण पिंड की बात करें हम तो घ्राण पिंड जो होते हैं ये प्रायः जैसे गंध आना, सुगंध आता ना किसी प्रकार की, हमने परफ्यूम लगाया है या कहीं किसी घर में सब्जी बनती है तो खुशबू आती है उसकी, है ना, महक आती है उसकी, तो महक गंध के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि डायसेफेलान का कार्य है, घ्राण पिंड का कार्य है, जिसके माध्यम से हमको पता चलता है कि वास्तव में ये कहीं आते हैं। बारिश होती है, बारिश जैसे होती है एकदम तपी हुई जो मृदा होती है, गर्म होती है, जब छींटे पड़ते हैं तो उसकी महक आती है। इसके द्वारा क्या होता है? घ्राण पिंड, अर्थात ये हमारे सूंघने की संवेदना को कम करने का कार्य करता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं घ्राण पिंड के कार्य ये है। तो ये अग्र मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क की बात करें हम तो मध्य मस्तिष्क जो होता है अग्र मस्तिष्क के मध्य में और पश्चिम मस्तिष्क के बीचों बीच होता है, इसे बोलेंगे मध्य मस्तिष्क। अब इनके भाग की अगर बात करें हम तो मुख्य रूप से ये कार्पोरा कॉर्टिजेमिना बोलते हैं, कार्पोरा कॉर्टिजेमिना से बनकर बना था। इससे अनुमस्तिष्क तंतु बोलते हैं। कौन कौन से इसके यहाँ पर लिखे हैं? यहाँ पर स्पष्ट है कार्पोरा कॉर्टिजेमिना, कार्पोरा कॉर्टिजेमिना। तो दूसरा एक है अनुमस्तिष्क बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। इस तरह से ये मध्य भाग जो मध्य मस्तिष्क है उसके मुख्य भाग होते हैं। अब इनका भी अलग अलग कार्य है। कार्पोरा कॉर्टिजेमिना जो होता है प्रमस्तिष्क का बना होता है और ये भी हमको जैसे अलग अलग कार्य, जैसे हमने प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, उसी तरह से ये सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। अलग अलग वातावरण में होने वाली सूचनाओं को जैसे तंत्रिका तंत्र से ये देने का कार्य करता है। यहीं पर पीयूष ग्रंथि पे स्थित है। हम बात कर रहे हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड की, आपको पता ही है पीयूष ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में है। ये सब